गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी, आज हम सब ये जानना चाहते हैं कि गीता का सार क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गीता का सार। गीता श्री भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकली हुई वाणी, जिसके वक्ता स्वयं श्री कृष्ण हों और श्रोता अर्जुन हों, उसमें निसार असार तो कुछ हो ही नहीं सकता। संपूर्ण सार ही सार भाग है। लेकिन फिर भी जो हम लोगों के अर्थ, जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उन्हें संक्षेप में मैं कहता हूं। गीता में वैसे तो ज्ञान, कर्मयोग, भक्ति का पूर्णतया विवेचन किया गया है और इसे जानने के लिए कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, ये सब बातें उन्होंने बताई हैं। तो अगर शुरू से इसका विवरण किया जाए, विश्लेषण, तो उन्होंने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः असमूढ़ है स मृत्युषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मेरे जन्म, मृत्यु और कर्म को तत्व से जानता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा परमात्मा ने कहा। तो सबसे पहले तो अपने पापों को नष्ट करो। सिर्फ दो बात जान करके, भगवान का जो जन्म है और कर्म है वो दिव्य है। तो जन्म कैसे दिव्य है और कर्म कैसे दिव्य है, इसको समझना है। भगवान का जन्म कभी नहीं होता। भगवान अनादि हैं, आदि रहित, सनातन हैं, सब में व्याप्त हैं, निरवयव हैं, सच्चिदानंद हैं। इन विशेषणों को जानना चाहिए। सत्य, चित, आनंद। सत्य कहते हैं जो हमेशा हमेशा सनातन रहता है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। जैसे तुम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में, तीनों में तुम मौजूद हो, अवस्थाएं बदलती रहती हैं। स्वप्न का अभाव हो जाता है, जागृति का अभाव होता है, सुषुप्ति का अभाव हो जाता है, लेकिन जो इन तीनों अवस्थाओं को देखने वाला है वो हमेशा रहता है। ऐसे ही समस्त ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता। परमात्मा सत है, ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक है, सर्वसमर्थवान है और वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़े से बड़ा है। जितने भी बड़े बड़े आकार तुम्हें दिख रहे हैं, संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, वो उस परमात्मा का स्थूल शरीर है। और इसमें जो चैतन्यता संसार में दिख रही है, जहां जहां से तुम्हें चैतन्यता, विशेषता दिख रही है, वो सब परमात्मा का ही प्रकाश है, परमात्मा का ही बल है, परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा का ही ऐश्वर्य है। और निरवयव रूप से वो सब जगह मौजूद है। सब उस परमात्मा में है, परमात्मा सब में है, और इनमें होते हुए भी वो
उनमें नहीं है। जब तुम इस जगत को जगत दृष्टि से देखते हो, क्योंकि नाशवान है, असत है, तो जब असत है इस दृष्टि से देखोगे तो उसमें परमात्मा नहीं है। और जब वो इनमें सब में व्यापकता देखोगे तो उसकी उपस्थिति मौजूद है। जैसे स्वप्न व्यक्ति देखता है, और जब देखता है तो स्वप्न में मौजूद है वो पूरा स्वप्न दृष्टा ही होता है, स्वप्न दृष्टा ही स्वप्न बनता है। लेकिन उसकी अवस्था बदलते ही जागृत में आ जाने पर स्वप्न का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, स्वप्न असत हो जाता है। वैसे ही जगत, संपूर्ण जगत परमात्मा का स्वप्न जैसा है। जब वो स्वरूप में आते हैं, स्वरूप में स्थित रहते हैं, स्वरूपस्थ होते हैं, तो इस जगत का प्रलय हो जाता है, ये असत सिद्ध हो जाता है। तो वो सब में होता हुआ भी इनमें इस तरह से नहीं है, वो अव्यय है, वो चैतन्य है और आनंद स्वरूप है। ऐसा जो उसका विशेषण है उस परमात्मा का, जो आनंद की राशि है, जो सब जगह सब में हर वक्त मौजूद है, हर समय मौजूद है, सतत है, निरंतर है, जो सर्वात्मक देव है, उससे इतर कुछ नहीं है। सर्वम वासुदेवम इति, सर्वम ब्रह्म, यह सब कुछ परमात्मा ही है। सब में परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है, सब वासुदेव ही है। ऐसा जानना, ये परमात्मा का जन्म है, ये दिव्य जन्म है। ऐसा परमात्मा वो अव्यक्त रूप से सब जगह प्रकट है, और व्यक्त रूप से जब जब धर्म का अभाव, अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की संस्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, संतों का उद्धार करने के लिए, संतों का मदद करने के लिए वो परमात्मा समय समय पर अवतार रूप से प्रकट होता है। जन्म नहीं लेता, जन्म तो है ही नहीं, प्रकट होता है अपनी माया को अंगीकार करके, और जिस कार्य के लिए वो अवतरित होता है उस कार्य को संपन्न करता है। ये परमात्मा का दिव्य जन्म है, दिव्य कर्म। देखिए, वो परमात्मा सब में मौजूद नहीं है। जैसे स्वप्न में जीवात्मा स्वप्न देखते वक्त तो मौजूद है, लेकिन जब दूसरी अवस्था में आता है जीवात्मा, जागृति में आता है, तो स्वप्न का अभाव हो जाता है। इस दृष्टिकोण से वो नहीं है। इसी तरह से यथार्थ रूप से जगत असत है, असत होने से वो नहीं है, इसके बावजूद भी वो इसका आदि मध्य और अंत वही है। उस परमात्मा की वजह से ही ये जगत की उत्पत्ति है, उसकी वजह से ही इसकी मौजूदगी है, और उसकी वजह से ही इसका अंत भी होता है। वही इसका भरण पोषण करता है, इसी से सब कुछ है। तो देखिए, उनका कर्म कर्ता भर्ता और महेश्वर है, वो है भी और नहीं भी है, और उसकी उपस्थिति से ही यह जगत की स्थिति है।
उसका ऐश्वर्य, उसका बल, उसका सौंदर्य, उसका जो भी विशेषताएं संसार में दिखती हैं, उस परमात्मा की विशेषताएं हैं। जो कुछ भी ज्ञान, स्मृति, मेधा, जो कुछ भी जिसमें है वो उसी का दिया हुआ है। वही शक्ति रूपा है। उसी से प्रकृति उत्पन्न होती है, उसी से माया उत्पन्न होती है, उसी की प्रकृति इस जगत को रचती है, उसी से प्रकृति की उत्पत्ति है। इसलिए सर्वस्व जो कुछ भी हो रहा है जगत में, वो सब उसी के कारण है। यह सब उसी का कर्म है। तो इस तरह उसका कर्म दिव्य है, उसका जन्म दिव्य है, उसका कर्म दिव्य है। ऐसा जो जान लेता है वो इस मृत्यु लोक में विद्वान कहा जाता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब उस परमात्मा को, उसके जन्म और कर्म को कैसे जाना जाए, ऐसा कहने से, मेरे कहने से जानना नहीं हुआ। इसको यथार्थ रूप से अपने हृदयस्थ करके उसमें वर्तना ही यथार्थ ज्ञान है। तो पहले से बताने के लिए उन्होंने और विशेष रूप से कहा, किम ब्रह्म किम कर्म किम आध्यात्म। ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तो ब्रह्म के लिए उन्होंने कहा है, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो आध्यात्म उच्यते। अक्षर ब्रह्म परमम, अक्षर कहते हैं क्षर रहित, जिसका कभी नाश न हो, अविनाशी जो परमात्मा है उसको ब्रह्म कहते हैं। स्वभाव आध्यात्म, आध्यात्म क्या है, स्वभाव। स्व माने स्वयं, अर्थात जीवात्मा। जो आत्मा है उसे आध्यात्म कहते हैं। और विसर्ग कर्म उच्यते, वो विसर्ग को कर्म कहते हैं। विसर्ग को कर्म कहते हैं तो समझना होगा कि विसर्ग क्या है। ये दैनिक क्रियाएं हमारी भरण पोषण के लिए, इसको लोग कर्म कर्म की व्याख्या करते हैं, कर्म समझते हैं ये कर्म है। ये कर्म संज्ञा नहीं है इनकी। कर्म तो अंतःकरण की शुद्धि हेतु परमात्मा के निमित्त यज्ञदान तप आदि जो पुण्य क्रियाएं हैं, वो निष्काम भाव से किए जाने वाली जो क्रियाएं हैं उनको कर्म कहा गया है। वैसे तो यज्ञ उन्होंने बहुत प्रकार के कहे हैं, दान और तप भी तीन तीन प्रकार के उन्होंने कहे हैं। विस्तार बहुत बड़ा है गीता में। यज्ञ सिर्फ अग्नि में साकल्य का आहुति देना ही यज्ञ नहीं है। यज्ञ तो है ये, लेकिन मात्र यही यज्ञ नहीं है। जितनी भी इंद्रियां हैं, श्रोत्र चक्षु स्पर्श रसना घ्राण और मन बुद्धि ज्ञानेन्द्रियां और अंतःकरण को के जितने भी क्रियाएं हैं उनको नियमित करना, उनको संयमित करना, उनको अनुशासन में रखना, ये सभी यज्ञ ही हैं। प्राणों से प्राण आपान की आहुति, प्राण और आपान का, प्राण आपान समायुक्त पचाम्यनम चतुर्विधम,
जो प्राणायाम है, इसके बहुत से वेदों में, शास्त्रों में वर्णन किया है। योगियों ने बहुत प्रकार से इसे कहा है कि प्राणायाम भी यज्ञ है, दान भी यज्ञ है, तप भी यज्ञ है। तो यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं। जो भी शुभ कर्म है जिनसे इस संसार का, इस जगत का, देवताओं का कल्याण होता है, वो सब यज्ञ है। इसी तरह तप भी बहुत तरह के कहे हैं, लेकिन 3 तरह के तप सात्विक हैं। जैसे शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप, इनके सात्विक भाव है। उन्होंने कहा है, शरीर तप के लिए कहा है गीता में, यस न उद्यते लोको न लोको उद्यते च यह, यस्मात् न उद्यते लोको न लोको उद्यते च यह, हर समर्थ भय मुक्त, यस्मात् न उद्यते लोको लोको न उद्यते च यह, हर समर्थ भय मुक्त है। ये शारीरिक तप है। यस्मात् न उद्यते लोको लोको न उद्यते यह, अहिंसा, है ना, इतना ही है। जो जिससे न तो कोई ऐसे कर्म नहीं करता जिससे कोई न तो किसी को दुखी करता है और न किसी को खुद दुख देता है। यस्मात् न उदिते लोको लोको न उदिते च यह, इस तरह से ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये तो शारीरिक तप कहे। और वाणी का तप है अनुद्वेग कर्म वाक्यम प्रेहितम चेत स्वाध्याय अभ्यसनम वांगम तप उच्यते। अनुद्वेग कर वाक्य, ऐसी वाणी के बारे में वर्णन किया है जो न तो किसी को दुख दे और सत्य हो, हितकर हो, मितकर हो, और प्रिय हो, हितकारक हो, अप्रिय न हो। सत्यम प्रियतम चयत, और स्वाध्याय का अभ्यास, ये वाणी का तप है। और मन का तप, मन प्रसाद है सौमत्व मौन मात विनिग्रह, भाव शुद्धि एतत् तप मानसम उच्यते। मन की प्रसन्नता, सौमभाव, आत्म संयम, आत्म पर्यवेक्षण, हर वक्त अपने आत्मा का पर्यवेक्षण करता रहे। मन प्रसाद सौमत्व मौनम आत्म विनिग्रह स्वाध्याय अभ्यसनम, और स्वाध्याय का अभ्यास, ये मन का तप है। देव दुज प्राग्ञ पूजनम शांति आर्जवम, देव दुज प्राग्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। देव, द्विज और प्राज्ञ, विद्वान पुरुष, ब्रह्मनिष्ठ पुरुष और गुरु की सेवा, पवित्रता और सरलता से जीने का स्वभाव,
ब्रह्मचर्य, इस तरह के जो तप हैं ये शरीर के तप हैं। तो इस तरह का जो गीता में वर्णन मिलता है ये सब सात्विक तप हैं। राजस तप वो है जो दिखावा के लिए पाखंड से शरीर को क्लेश देते हुए जो सकाम भाव से किए जाने वाले तप हैं वो राजस तप हैं। और जो लोगों को दुख देने के लिए क्लेश युक्त हैं, इस जीवात्मा को कष्ट देते हैं और घोर तपते हैं, जिनका कोई न फल है, वो उनका परिणाम भी नरक ही है, ऐसे तप जो है वो तामसी तप है। तो ये तप हो गए दान, सात्विक, राजस और तामस, 3 प्रकार के इस तरह से उन्होंने दान बताए। तो देश काल पात्र को देखते हुए दान देना ही कर्तव्य ऐसा समझकर बिना फल की इच्छा से जो दिए जाते हैं वो सात्विक दान है। जो अपने प्रदर्शन के लिए, अपने किसी अर्थपूर्ण उद्देश्य के लिए, दिखावा के लिए, घमंड पूर्वक, अहंकार पूर्वक फल को उद्देश्य करके किए जाने वाले जो दान है वो राजस हैं। और जो दान तिरस्कार पूर्वक और कुपात्र को बिना देश काल पात्र विचारे दिए जाते हैं वो तामस तप है। इस तरह से यज्ञ, दान, तप, ये सभी का विवेचन गीता में किया गया। और इसी तरह से कर्ता भी सात्विक, राजस, तामस 3 तरह के बताए। इस तरह से वर्णन करते हुए फिर उन्होंने ज्ञान, यज्ञ, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग को बार बार उन्होंने समझाया। ज्ञान परमात्मा के स्वरूप को जानना, सब में परमात्मा हर वक्त देखना, और सभी कर्म प्रकृति के द्वारा किए हुए हैं, अपने में अकर्ता भाव जानते हुए प्रकृति द्वारा संपूर्ण कर्म किए हुए हैं। इस जगत की असारता को ध्यान में रखकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए रहना, स्वरूप में स्थित होना, ये ज्ञान योग है। और निष्काम भाव से सात्विक कर्म ईश्वर निमित्त करते रहना, ये निष्काम कर्मयोग है। और परमात्मा में अनन्य भाव से निरंतर मन, बुद्धि, चित्त को लगाए रहना, उसी के गुणानुवाद, उसी की जप, उसी में लगातार अनवरत अव्यभिचारिणी अनन्य योग से जो उपासना की जाती है वो भक्ति योग है। और ये बताया कि जिसमें जो व्यक्ति ज्ञान योग से जहां पहुंचता है वहीं वो निष्काम कर्मयोग से पहुंचता है, और वहीं वो भक्ति योग से भी पहुंच जाता है। कोई सा भी मार्ग किसी से कम नहीं है, सभी मार्ग उस परमात्मा में ही पहुंचाते हैं।
इस तरह से परमात्मा ने इस गीता का वर्णन किया है। तो मुख्य सार भाग यही है। इतना ही कहना पर्याप्त होगा। धन्यवाद।